अब अपने पेज नंबर 2 दोबारा लेके इसके जो 5 नंबर है सीमाओं की प्रीमियम उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने 6 नंबर पे विधियां आ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, धीरे से अपने को स्लो चलना है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। ये लो, वही पेज है, दोबारा आया, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए भी इसमें क्या करना है अपने को। नंबर 1 क्या दे रखा है, पहला फॉर्मूला दे रखा है कि यदि कोई भी कांस्टेंट हो, क्या दे रखा है कि कोई भी एनी वन कांस्टेंट हो, यदि अपने लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट आपकी x टेंस टू अपने a लिख देते हैं, लिमिट लिमिट x टेंस टू x टेंस टू a लिख देते हैं, और कांस्टेंट मान है कोई भी एनी वन, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मैंने इसमें k लगा दिया, तो k जो कांस्टेंट होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होगा, आपको फलन पे ही डायरेक्ट लिमिट यूज करनी है। डायरेक्ट लिमिट का यूज किस पे करना है, फलन पे करना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा, यदि अपने पास क्या है कि दोनों की दोनों लिमिट यदि आपके पास दे रखी है, लिमिट फर्स्ट और लिमिट सेकंड दे रखी है, जैसे दो भाई एक साथ है, तो दोनों भाइयों पे अलग अलग लिमिट का प्रयोग होगा, ये दिमाग में रखना। यदि ये दोनों एक साथ है ना, तो इनके ऊपर क्या होगा, अलग अलग लिमिट का प्रयोग होगा, अलग अलग दोनों को लिमिट दी जाएगी। भी आप ये ले लो, आप ये ले लो, लिमिट सेम होगी लेकिन यूज दोनों पे अलग अलग लगेगी। इसी प्रकार यदि प्लस में है, इसी प्रकार ये माइनस में है, तो भी अलग अलग होगी, बीच में प्लस या माइनस हो। अब बात आ गई, एक नंबर आपका हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार की बात करो। चार में क्या कह रहा है कि यदि ये मल्टीप्लाई में हो, जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ गुना के अंदर हो, तब भी उन दोनों को क्या होगा, लिमिट अलग अलग उनके ऊपर लगेगी, गुना के अंदर भी अलग अलग लगेगी। लिमिट का प्रयोग क्या करना है, आप मल्टीप्लाई में अलग अलग करोगे, पहले वाले भाई के साथ या साथी के साथ अलग से लगाओगे, और दूसरे साथी के साथ अलग से लिमिट का प्रयोग करके जांच करके जो वैल्यू आएगी वो आप लिखोगे। ये लो, इसके बाद में तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवे की बात सुनो। पांचवा भाई क्या कहता है कि पांचवा रूल ये बोलता है कि आपके पास जो मान है वो डिवाइडेशन वाले रूल में होना चाहिए। पांचवा ये कहता है, इसकी भी सुन लो, पांचवे की भी। अब पांचवे में लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है, नहीं ए है भाई, जीरो नहीं है, और भाग में दे रखा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स दे रखा है, ब्रैकेट बंद है। आप अलग अलग लगाओगे, ध्यान रखना, लिमिट क्या करोगे, ऊपर वाले पार्ट के पास अलग से लगेगी एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स करके, और नीचे जो पार्ट है उसके ऊपर अलग से आपकी लिमिट लगेगी एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था। इसमें इतना ध्यान रखोगे कि ये जो मान है, जिससे अपने क्या करते हैं, प्रीमियम प्रीमियम क्वेश्चन किए होंगे, पी अपॉन में क्यू, क्यू नॉट इक्वल वाला नियम यहां लगेगा, ये दिमाग में रखना कि जो आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो जी एक्स वाला पार्ट है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये बात इसमें अलग से ये विशेष है, कई क्वेश्चनों को करने में काम आने वाली बात है। इसके बाद में अपने जो दे रखा है 6 नंबर पार्ट जो दे रखा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपके पास क्या है, एफ जी एक्स, एफ लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स, यदि एफ क्या हो, पहले से दिया हो कि सतत है, एफ एक्स जो है पहले से दिया रखा है, सतत है, तो सिर्फ और सिर्फ जी एक्स पे लिमिट लगेगी, एफ एक्स पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट बोल रहा है, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है कि यदि अपने पास एफ जी एक्स दे रखा है, ठीक है, तो अपने यदि इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा दी मैंने एक्स टेंस टू ए पे लगा रहा हूं, तो एफ जो फलन होगा उस पर कुछ नहीं लगाना है लिमिट उस पर, क्योंकि ये पहले से दिया होगा कि ये सतत है, इसको बाहर छोड़ देना, और एक्स माइनस ए जी एक्स पे आपकी लिमिट लगेगी, मतलब ये एक तरह का कांस्टेंट की तरह काम करेगा। 6 नंबर के बाद में 7 नंबर देखो क्या दे रखा है, लॉग में दे रखा है, लॉग एफ एक्स और लिमिट लगा लो वही एक्स टेंस टू ए, लॉग में दे रखा है, तो इसमें भी क्या है, कोई बात नहीं है, लॉग को बाहर ले लो, अंदर फलन है उस पर लिमिट लगा दो।
लोग भाई साहब को आप बाहर चलो और अंदर आप इस पे लिमिट लगा दो, ये सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये भी काम का है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी। जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वहां मैं अपने आप बता दूंगा। ये कुछ काम का नहीं, इसको यहीं देख लो 7 नंबर के बाद में। ये 8 नंबर की बात कर रहा है। 8 नंबर में कुछ नहीं है कि पहला फलन एफ एक्स लेस देन इक्वल जी एक्स थे, तो लिमिट लगानी है, आप एफ एक्स पे भी लगा दो, जी एक्स पे भी लगा दो। ये अच्छा है। क्या कह रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपर में सिर्फ पे इसके पावर पे जी एक्स दे रखा है, अलग अलग लिमिट लगेगी कहीं। अंदर जो है फलन एफ एक्स है उसके ऊपर भी लिमिट लगाओगे एक्स टेंस टू ए करके, और जो इसके ऊपर सिर पे है उसके ऊपर भी लिमिट लगाओ कि जो सिर पे बैठा है उसके ऊपर भी लिमिट लगा के सॉल्व करना है, ये दिमाग में रखना। इसके बाद में 9 नंबर आपका हो गया। 10 नंबर पे चर्चा करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं, बता के चलने पर ही अपने को प्रॉफिट होने वाला है तो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में आती रहेगी सारी की सारी बात, क्योंकि जहां अपने इतने क्वेश्चन करेंगे ना वहां ये चीजें मायने नहीं रखती, बिल्कुल ही सिंपल हो जाती है बाद में। ये भी है, इसमें से 10 नंबर से भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। क्या कह रहा है कि अपने पास जो दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर ई के ऊपर लगाओ, और लिमिट जो होगी सिर पे लगने के बाद में लिमिट जो हो जाएगी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और फलन जो ऊपर जो होगा होगा log एफ एक्स आ जाएगा। अर्थात दोनों तरफ log लेने के बाद में इसको सोल्व करना है। अब ये 11 नंबर वाला अच्छा सा है, बिल्कुल शानदार सर, ये अच्छा हुआ भी गया है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो आपके सामने यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर 0 पे, कोई फलन एफ एक्स बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, 0 नहीं प्लस माइनस इन्फिनिटी पे है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स का मान बराबर होगा यदि आप उसकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 कर दो और वह फलन आपका क्या हो 1 अपॉन में एक्स में आ जाए अंदर। अर्थात यदि आप किसी की लिमिट निकाल रहे हो, जैसे मेरे पास फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, इसकी लिमिट मैं प्लस और माइनस में निकालूंगा तो प्लस माइनस इन्फिनिटी भी निकलेगी, और दूसरा फलन मेरे पास विपरीत के अकॉर्डिंग एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 अपॉन में एक्स दे रखा है, इस पे यदि 0 लिखूंगा मैं, एक बार लेफ्ट साइड से 0 लिख के निकालूंगा तो 1 अपॉन में माइनस का 0 अभी भी किया था क्वेश्चन पर माइनस इन्फिनिटी, और जैसे ही अपने राइट साइड से करेंगे 0 बराबर 1 अपॉन में 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक पार्ट अपना प्लस में एक पार्ट माइनस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई जगह ऐसे क्वेश्चनों का यूज होता है। 11 नंबर जो पॉइंट है वो वेरी गुड है, अच्छा पॉइंट है भाई। ये 12 नंबर में कुछ नहीं है, यदि 12 नंबर में तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट, राइट साइड से राइट दे रखा है, वो इसमें कुछ नहीं है। आगे दे रखा है आपको सैंडविच फ्री में, अब इसके बारे में भी सुन लो भी ये क्या कह रही है। ये क्या कहती है कि अपने पास फलन दे रखा है एफ जी और एच वास्तविक फलन है, इनके विनिष्ट प्रांत एफ एक्स लेस देन इक्वल जी एक्स लेस देन इक्वल एच एक्स, तीसरा जो दे रखा है वो एच दे रखा है, एच एक्स ध्यान रखना। एक सेकेंड, ये तीसरा क्या दे रखा है एच एक्स दे रखा है। पूरा बोर्ड क्लीन हो गया पीछे वाला। है कुछ नहीं, लिमिट ही लगानी है। पहले क्या है अपनी एफ एक्स पे लिमिट लगा लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 लिख के बोल रहा हूं मैं उस सब में, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें भी मान एल आ जाएगा, और अपने यदि एच एक्स को सोल्व करेंगे तो इसमें भी मान एल आ जाएगा। लिमिट में वही लगा देता हूँ, एच टेंस टू 0 लगी है तब 0 ही लगा रहा हूँ, वैसे तो ए लगानी थी लेकिन कोई बात नहीं। और यदि फिर अपने लिमिट एच टेंस टू यहाँ 0 लगाकर
gx को सोल्व करेंगे तो भी वो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। अर्थात तीनों में अपने पास एक ही लिमिट आनी चाहिए। जैसे सोल्व करने के बाद, लिमिट को सोल्व करने के बाद में आंसर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। सत्यता का नियम पालन करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। सैंडविच थ्योरी में ये कहती है कुछ नहीं, बस सिर्फ इसका नाम ही है और कुछ नहीं है। करके जो आ रहे हैं पहले वो वाली बात ही है, क्या है कि यदि अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड से सोल्व करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए बस। यहां भी वो की वही बात है। आगे दे रखा है सीमा परिकल्पना विधि दे रखी है, यदि x बराबर इंफिनिटी दे के करेंगे सोल्व तो क्या आएगा। इसके लिए अपने को पेज नंबर नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर ये 2 है 3 पे। ये लो पेज नंबर 3। क्या बोल रहे हैं कि अपने पास जो दे रखा है उसको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलो अपने आप विधि का पता चल जाएगा, विधि क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन में dx की स्क्वायर प्लस cx प्लस है। सबसे पहले तो इसमें x की स्क्वायर का अपर और लोअर के अंदर भाग दे दो, क्योंकि लिमिट अपने पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है। क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे ही आप इसको भाग दोगे, 2-3 क्वेश्चन है करोगे तो समझ में आ जाएगा। a प्लस बी अपॉन में x प्लस सी अपॉन में x की स्क्वायर अपॉन में d प्लस सी अपॉन में x प्लस f अपॉन में x की स्क्वायर। और लिमिट का जैसे ही इन्फिनिटी का यूज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी अपॉन में इन्फिनिटी सी अपॉन में इन्फिनिटी की स्क्वायर लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, d प्लस सी अपॉन में इन्फिनिटी और f अपॉन में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन में 0 और 1/3 नियम से ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, a अपॉन में d आंसर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, 1/3 नियम लगाया है। इसके बाद में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर आपके पास 8 दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, 1 स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x तक या n तक इनमें सभी पर स्क्वायर लगी हुई है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से ये सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अभी जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं इनके अंदर यही है कि जो अपने x है उसका मान लिमिट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, तभी ये नियम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिमिट इन्फिनिटी 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर चलते चलते x की स्क्वायर अपॉन में x की 3 या क्यूब। 1 2 3 4 5 की जब भी स्क्वायर बनेगी, जैसे अपने 1 2 3, इनका फॉर्मूला होता है, यदि ये n तक चलता है तो इसमें होता है n प्लस 1 n प्लस 12 n प्लस 12 n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है। इसी प्रकार से इनके दो और भी होते हैं साथी, उनको भी लिख सकते हो आप। ये 1 नंबर है तो आप इसको 2 नंबर बनाओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 सिंपल में हो n तक, उनका फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। और यदि इनके ऊपर घन हो, घात दी हो, 3 पावरें हो, तब ये आपका चलता चलता n n प्लस 1 अपॉन में 2 की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आगे आएंगे क्वेश्चनों में, तब अपने और लिख लेंगे। फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों सिंपल है। इसको देखो अब सबसे पहले लिख दो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिखना है, x की स्क्वायर x प्लस, नहीं x की स्क्वायर नहीं, सिर्फ x
एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन अपॉन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ x की 3 पहले से ही है। अब एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, x बाहर ले आओ, x की कितनी आ जाएगी पावर, 3 अपॉन में 6x की 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन में x और 2 प्लस 1 अपॉन में x। लिमिट का यूज कर देना, और x की 3 से x की 3 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जैसे ही आप लिमिट यूज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में x ये भी 0, 1 अपॉन में x ये भी 0, और सिर्फ ऊपर 2 आ रहा है, 2 अपॉन में 6 लिख दो। यहाँ जो 2 अपॉन में सिर्फ 6 लिख दो, क्योंकि x की 3 से x की 3 कैंसिल हो गया, और ये जो लिमिट लगाओगे 1 प्लस 1 अपॉन में x, 2 प्लस 1 अपॉन में x, और लिमिट का यूज करोगे आप, लिमिट x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। जैसे यूज करोगे आपके पास ये भी 0, ये भी 0, x की 3 से x की 3 कैंसिल, और 2 अपॉन में 6 कटिंग करोगे तो 1 अपॉन में 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर अपने ये नेक्स्ट विधि आ गई है, 8 तक हो गया। इसके बाद में ये क्या कह रहा है, इससे आगे कह रहा है कि यदि अपने पास स्थिति सेकंड जो बोल रहा है x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r वास्तविक संख्या होनी चाहिए, व्यंजकों को सरल करके, प्रथम विधि ये है कि व्यंजकों को सरल करके अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है, 9 एग्जांपल क्या कह रहा है आपका कि लिमिट लगाओ, इसने दे रखी है x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस x अपॉन में साइन x दे रखा है। 1 माइनस कोस एक्स, इसमें फॉर्मूले बन जाते हैं भाई। अब ये फॉर्मूले हैं, पहले देख लो। यदि 1 प्लस कोस 2x होगा तो ये 2 कोस की स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x है, उसका होगा अपने पास 2 साइन की स्क्वायर x। अब इन दोनों को मैं हाफ एंगल में लिख देता हूं, ये फुल है, ध्यान रखना। हाफ में 1 प्लस कोस x बराबर 2 कोस की स्क्वायर x अपॉन में 2, 1 माइनस कोस एक्स बराबर 2 साइन की स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ये दोनों के दोनों हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, और ये दोनों फुल एंगल। अब आगे देखो साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स है, और हाफ एंगल में साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स अपॉन में 2 कोस एक्स अपॉन में 2 होता है। इन दोनों का यूज करना है इसके। लिमिट क्या दे रखी है, x टेंस टू 0, बीच में माइनस है, जैसे ही माइनस होगा तो साइन आएगा, जैसे ही माइनस होगा तो क्या आएगा, साइन। हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, और साइन x का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन x अपॉन में 2 कोस x अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, क्या आ रहा है, साइन x अपॉन में 2 कोस x अपॉन में 2, और लिमिट क्या आ रही है आपकी, x टेंस टू 0। जैसे इसको यूज करोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, साइन अपॉन में कोस क्या होता है, 10। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, 10। आप लिखना चाहो तो 10 लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली इसके अंदर लिमिट का यूज कर दो। लिमिट लगाओगे तो x बराबर 0, साइन में 0 यहां पुट करोगे, 0 यहां पर पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 10x अपॉन में 2 के अंदर 0 पुट करोगे तो भी आंसर 0 ही आना है। एंगल वाले जो मान है ये भी अपने आगे सारणी आने वाली है, कोई टेंशन नहीं है, उससे आप वो बताएंगे भी क्या क्या कहाँ कहाँ कौन सा होगा। आप इस क्वेश्चन को प्रसार से भी कर सकते हो, एक और तरीका भी है, यदि आप इसे चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे स्टेप चलते रहेंगे क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर करते हैं 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 1 cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स दे रखा है, इसकी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। जो यहां अपने पास एक फॉर्मूला होता है, याद करो आप, 1 माइनस ए 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है, उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस नियम से मैं इसको चेंज कर रहा हूं। लिमिट वो की वही है, कोस इनवर्स है 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में, यहां इसको लिख देते हैं एक बार अंडर रूट एक्स माइनस में, एक बार अंडर रूट एक्स किसमें, प्लस में। तो माइनस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी को अपने ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आगे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कोस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स बच गया है। अब x की जगह क्या पुट करना है, एक पुट करना है। जैसे ही आप लिमिट का यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स 1 अपॉन में 2, क्योंकि ये 1 है, 1 1 2, 1 अपॉन में 2, और 1 अपॉन में 2 जो होता है कोस इनवर्स में, इसका मान होता है 5/3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये आपका आंसर आ गया, सोल्व हो गया। अब आगे जो एक विधि दे रखी है, जो यहाँ जो आगे विधि जो 11 नंबर टॉपिक, उसमें दायां और बायां, लेफ्ट और राइट साइड से सॉल्व करने वाली विधि है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स की स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स -1 दे रखा है। क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स की स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स -1, और लिमिट का यूज क्या करना है, एस टेंड्स टू 0 से करना है। लेफ्ट और राइट साइड जैसे चाहो दायां पक्ष बायां पक्ष से कर सकते हो। अपने में एक बार 1 प्लस वाली साइड ले रहा हूं, अर्थात आर साइड लेके इसको सोल्व कर रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, इसमें एक दिया हुआ है तो 1 प्लस एच की होल स्क्वायर -1 अपॉन में 1 प्लस एच -1, ये एक से एक कैंसिल। इसमें अपने पास a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, 1 प्लस 2h प्लस एच की स्क्वायर -1 अपॉन में h, ये एक से एक कैंसिल। लिमिट आपकी क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है h टेंड्स टू 0 दे रखी है। ये लो, एक से एक कैंसिल, h का डिवाइड कर देना, 2 प्लस h, लिमिट का यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब आप इसे चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे आप राइट साइड से करो, दूसरी साइड से भी करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट में करेंगे अपने। आपसे चाहो तो लिमिट एच लगाओ, दूसरी साइड करा रहा हूं भाई, एल साइड से करवा रहा हूं, बायां पक्ष जो बोलते हैं हमने उस साइड से। 1 माइनस एच की होल स्क्वायर -1, 1 माइनस एच -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर वाली होल को ओपन कर लो, 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2h और प्लस का h स्क्वायर -1 अपॉन में माइनस h। लिमिट क्या आ रही है आपकी, h टेंड्स टू 0, ये एक से एक कैंसिल, h का डिवाइड करोगे तो 2 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का h, 2 किसका होगा, प्लस का, ये प्लस है भी। वन माइनस 2h, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का h, और लिमिट का यूज कर लेना, आंसर वो का वही क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। कहां तक हो गया, अपने 11 नंबर एग्जाम्पल तक हो गए। आगे अपने कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे प्रसार से लेकर अपने कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक चले जाएंगे।